नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। प्रेमलता जी मंगलाचरण करोगे? प्रेमलता जी आगे नहीं लगे तो आगे। अच्छा नकाऊ कर लेंगे। आगे हाँ प्रेमलता जी कीजिए मंगलाचरण। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। क्रम नियमित क्रमबद्ध है जग की सब पर्या, निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आ। सकल द्रव्य के गुण अरु पर्या, आवाज गिरीश कहीं नहीं था। आवे हाँ आवे गिरीश भाई गए। अच्छे से अच्छे अच्छे अच्छा। सकल द्रव्य के गुण अरुपर्यायो जाने, तब उसका उसमें उस स्थल में उस विधि से होता वह कार्य। जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग वियोग, जैसे जाने हैं जिनवर वैसे ही सब होने योग। कोई न उनका करता हरता, उनका होना वस्तु स्वभाव। ज्ञान कला में ये झलके किंतु अतन ही मैं करता और न पर और पर मेरा कार्य। सहज स्वयं निज क्रम से होती है मुझ में मेरी परया। पर्यायों से दृष्टि भाषित हो जायक भगवान, वस्तु स्वरूप बताया आपने। सत सत वंदन गुरु कहा, वस्तु स्वरूप बताया आपने। सत सत वंदन गुरु कहा। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। थोड़ा बीच में आवाज कट रही थी, प्रॉब्लम होगी नेट की। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हम हमारी चर्चा जो चल रही है 4 अनुयोग के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने की। इसमें कल हमने द्रव्यानुयोग से जो बातें सिद्ध की है बहुत सूक्ष्म बातें हैं। जैसे क्षेत्र के माध्यम से यानी प्रदेश के माध्यम से पर्याय को समझाया है ना। जैसे बताया था उसमें कि प्रदेश जो है विस्तार क्रम में वो बिल्कुल फिक्स है। इसी तरह काल के प्रवाह क्रम के अंश को पर्याय कहते हैं, है ना। इसी तरह यहाँ पर भी और भी बातें अपन देख सकते हैं कि आकाश आदि द्रव्यों का विस्तार क्रम नियमित है यानी निश्चित है। इसी प्रकार से पर्यायों का प्रवाह क्रम भी निश्चित है, बराबर। जैसे आपने सिनेमा की रील देखी होगी, सिनेमा की रील में लंबाई है उनकी और उनका जो जो चित्र है वो जहां खचित है वही स्थित है। वो चित्र को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो, है ना। जो कंटिन्यू जो चित्र जिसके पीछे आना होगा
वो उसके पीछे आएगा, वो बिल्कुल खचित है। इसी तरह से पर्याय भी जो भी आने योग्य होगी वो ही आएगी, उसको भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। दूसरा दृष्टांत सीढ़ी का, जैसे सीढ़ी होती है, चढ़ने की जो सीढ़ी होती है वो एक के बाद एक आती है। पहले नंबर की सीढ़ी चौथे नंबर में नहीं परिवर्तन कर सकते हो, और चौथे नंबर की सीढ़ी को पहले नंबर में नहीं लाया जा सकता है। इसी तरह पर्यायों में भी ऐसा उनका प्रवाह क्रम चल रहा है कि कोई भी पर्याय को पहले नंबर की पर्याय को चौथे नंबर में नहीं रख सकते, चौथे नंबर की पर्याय को पहले नंबर में नहीं रख सकते। इसी तरह से पर्यायों का भी क्रम बिल्कुल नियमित और फिक्स है। बराबर। इससे हमें क्या समझना चाहिए पंकज भाई? इससे ये समझना चाहिए कि हमें पर्याय की फेरफार बुद्धि करने की जो अनादि से वो लगी है ना एक अंदर में, वो उसको निकाल देना चाहिए। बराबर। पर्यायों का प्रवाह क्रम भगवान ने देखा है ना। कोई कहेगा ये तीनों काल की सारी की सारी पर्यायें खचित है, फिर हम क्या करें? बोले कुछ मत करो, उन पर्याय को जो क्रम में आनी होगी वो पर्याय आती है, उसको तुम जानो, उसके तुम ज्ञाता दृष्टा रहो, उनके तुम करने की फेरफार बुद्धि करने की बुद्धि में जो फेरफार करने का जो भाव पड़ा है ना उसको निकालना है, और अपने को बिल्कुल अकर्ता बन करके ज्ञाता दृष्टा बन करके इन पर्यायों को जानते देखते रहो तो कुछ भी नहीं होगा। तीनों कालों की पर्याय खचित है, तीन काल के समय कितने अनंत और पर्याय कितनी अनंत। बराबर। एक एक पर्याय फिक्स पड़ी है, तीन काल के समय अनंत है और तीन काल की पर्याय अनंत है, इसलिए कहीं पर भी फेरफार करने की गुंजाइश नहीं बनती है। बराबर। तो ये मैं आपको रेफरेंस देना था, प्रवचन सार की 99 नंबर की गाथा में ये चर्चा आई है। ये अभी जो अपने बात की ना वो प्रवचन सार की 99 नंबर की गाथा, ये नोट कर लेना, कभी आपको देखना हो तो उसको देख भी सकते हो। बराबर। अब अपन चलते हैं, कल एक और बात क्लियर करना थी, अब शायद अक्षा नहीं होगी आज, ट्रैवलिंग में होगी ना, कल कल बता दूंगी। हाँ दीदी। कल बता दूंगी तो उसका फिर क्लियर हो जाएगा। वो यही था कि जो तीर्थंकर नाम कर्म का मनुष्य भव में ये बताना था कि तीर्थंकर नाम कर्म जो है वो मनुष्य भव में बांधने की शुरुआत होती है। बराबर। तीर्थंकर नाम कर्म जो व्यक्ति बंधेगा वो कर्म भूमि का मनुष्य और केवली के पाद मूल में बंधेगा, ये बिल्कुल फिक्स बात है। लेकिन जो तीर्थंकर बनने को आएंगे उनका अगला भव नरक या देव का ही होगा। कहाँ से आएंगे वो जीव? तो देखो मैं बताती हूँ, तीन बात, आप अगले तीन भव में बंधता है ना। जैसे श्रेणिक महाराजा यहाँ पर थे, जब यहाँ पर थे श्रेणिक महाराजा तब उन्होंने भगवान महावीर के समो शरण में शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और वहां उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांधने का शुरू किया। अब ये निरंतर प्रकृति है, तो यहाँ से मर करके कहाँ गए अंकित भैया? श्रेणिक महाराजा कहाँ है अभी? नरक में। नरक में। पहली नरक में। बराबर। 84,000 वर्ष की आयु है उनकी, तो ये दूसरा भव हो गया। तो यहाँ से फिर नरक में से निकल करके कहाँ आएंगे? इसी भरत क्षेत्र में उत्सर्पिणी काल जब होगा तो इसी उत्सर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। बराबर। तो ये इनका तीसरा भव हो गया। तो यहाँ पर उनका फिर मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे और फिर वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, वो तीर्थंकर बनेंगे। तो तीर्थंकर प्रकृति का यहाँ उनको उदय आएगा। बराबर। आपको बात बिल्कुल समझ में आई सुनीता जी? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का जो बंध है वो कर्म भूमि का मनुष्य ही करेगा और केवली के पाद मूल में करेगा। बराबर। और फिर वो जीव नरक में जाएगा। सुनो, जैसे श्रेणिक महाराजा का बंद हो गया ना आयु का, तो वो नरक में चले गए, तो अपन कहेंगे ना कि नरक में से निकल करके वो तीर्थंकर बनेंगे। बराबर। आदिनाथ भगवान का जीव स्वर्ग में चला गया, महावीर भगवान का जीव स्वर्ग में चला गया, तो अपन कहेंगे ना कि महावीर भगवान का जीव 16वें स्वर्ग से आकर के तीर्थंकर बने। आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि में चले गए तो वहां से आकर के तीर्थंकर बने। तो दो गति बची ना, नरक और देव, ये दो गति में से आकर के जीव तीर्थंकर बनता है।
ऐसा कहा जाएगा। लेकिन अगले तीसरे भाव से वो तीर्थंकर नाम कर्म को बांधते हैं और वो कर्म भूमि के मनुष्य ही होंगे और केवली के पाद मूल में यानी तीर्थंकर के पाद मूल में बंध करेंगे। बराबर, ये बात मुझे क्लियर करना थी। वो कल कुछ अक्षा का वो प्रश्न था। हाँ, अब अपन चलते हैं चरणानुयोग के माध्यम से सर्वज्ञ और क्रमबद्ध की सिद्धि, क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि चरणा। हाँ दीदी, ये सर्वज्ञ को तो एक साथ में मालूम पड़ता है, मगर हमें, क्योंकि हम तो इंद्रियों के माध्यम से अभी देख रहे हैं, तो इसलिए क्रम क्रम आ रहा है। हाँ, क्योंकि हाँ, बराबर है आपका क्रम प्रश्न। क्रम हमको क्रम क्रम दिख क्योंकि रहा है, अपना मगर जो, हाँ हमको क्रम क्रम दिख रहा है, मगर सर्वज्ञ को तो एक साथ में पूरा दिख रहा है। हाँ, एक साथ अभी बताया था ना हमने कि 3 काल के जितने समय हैं और 3 काल की उतनी अनंती पर्याय है। भगवान के केवल ज्ञान में तो पंकज भाई वर्तमान वत दिखती है। जैसे आप मुझे वर्तमान में स्पष्ट देख रहे हो, मैं आपको स्पष्ट दिख रही हूँ, इसी तरह भगवान के केवल ज्ञान में वर्तमान में ये तीनों काल की पर्याय, तीनों काल के समय, तीनों काल के जीवों का द्रव्य गुण पर्याय, एक एक सिंगल परमाणु भगवान के केवल ज्ञान में अनंत 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 अलोकाकाश, ये सब कुछ वर्तमान वत दिखता है। बोलो। और आपका ये प्रश्न है कि दीदी फिर हमको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारा इंद्रिय ज्ञान है ना, हमारा ज्ञान तो बहुत छोटा है ना, हमारा ज्ञान तो मति श्रुत है ना, हमारा ज्ञान तो बिल्कुल अल्प है। अरे आपको पता है गणधर गौतम गणधर हुए ना, महावीर भगवान के प्रथम गणधर। तो गौतम स्वामी भगवान महावीर ने जब केवल ज्ञान की प्राप्ति की और भगवान महावीर ने जब केवल ज्ञान की प्राप्ति की, तो गौतम गणधर वो ये कहते हैं भगवान को कि प्रभु कहाँ आपका केवल ज्ञान और कहाँ मेरा 4 ज्ञान और 14 पूर्व के धनी भी ये कहते हैं कि कहाँ हमारा बिल्कुल बिंदु जैसा ज्ञान और प्रभु आपका केवल ज्ञान तो समुद्र जैसा। बोलो, 4 ज्ञान और 14 पूर्व के पाठी द्वादशांक के ज्ञाता भी ये कहते हैं कि प्रभु केवल ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान तो बिंदु बराबर है, एक बूंद बराबर है। बोलो, तो अपना ज्ञान तो कितना छोटा है, मति श्रुत ज्ञान है बिल्कुल। और यहाँ बोलते हैं, यहाँ भूलते हैं, यहाँ याद करते हैं, यहाँ भूल जाते हैं। चश्मा यहाँ लगा हुआ है और हम चश्मे ढूंढ रहे हैं। बोलो, होता है कि नहीं ऐसा? होता है ना, यहाँ चश्मा लगा हुआ है और हम कहते हैं कि मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है? तो बच्चा कहेगा मम्मा चश्मा तो तुम्हारा ये लगाया है, कहाँ ढूंढ रहे हो चश्मा को? ऐसी तो हमारी याद बुद्धि है, माने बहुत कम ज्ञान है अपना। तो इस ज्ञान के वजह से अपने को इतना समझ में नहीं आता। थोड़ा बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, उसमें आचार्य देव कहते हैं प्रयोजन भूत ज्ञान को समझ लो, द्रव्य गुण पर्याय को समझ लो, वेद विज्ञान कर लो। ये तो थोड़ा सा ही इसका पाठ योजना है। द्रव्य गुण पर्याय, निश्चय व्यवहार, क्रमबद्ध, निमित्त उपादान, इतना समझ लो तो आपको तत्व ज्ञान बिल्कुल अंदर में उतर जाएगा, सम्यक दर्शन करने में बहुत हेल्पफुल बन जाएगा। बराबर, चलो कुछ प्रश्न है किसी का कि आगे बढ़ूं? नहीं, ठीक है। हाँ, अब अपन चरणानुयोग के माध्यम से क्रमबद्ध और सर्वज्ञता की सिद्धि करेंगे। चरणानुयोग में तो लाटी संहिता नाम का शास्त्र है। लाटी संहिता शास्त्र है, वो चरणानुयोग का शास्त्र है। उसमें बहुत सारी बातें आई है, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी। बराबर, नंबर 1, पानी के एक बूंद में असंख्य त्रस जीव हैं। अनछना पानी जो घाड़ेलू पानी नहीं होते, गुजराती में अपन घाड़ेलू पानी कहिए ने तो अनघन पानी, अनछना पानी, अनघन पानी, जो पानी छना हुआ नहीं है, घाड़ेलू पानी नहीं, ऐसे पानी के एक बूंद में असंख्य त्रस जीव हैं। बोलो, अब आप शॉवर के नीचे नहाते हो, बाथरूम में आप छन्ना नहीं लगाओ, है ना, तो कितने सारे त्रस जीवों की हिंसा हमारे निमित्त से होती है। आया समझ में? बहुत चरणानुयोग के। अच्छा, ये किसने देखा?
ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है। आप ये कहोगे दीदी वर्तमान में तो जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति में इतने जीव सिद्ध किए, पानी में इतने जीव बताए हैं साइंटिस्ट ने। अरे वो तो साइंटिस्ट का कोई केवल ज्ञान थोड़ी है, हमारे भगवान के तो केवल ज्ञान रूपी लेबोरेटरी में चेक किया हुआ है। ये सारी बातें भगवान ने बताई है। एक पानी के अनछने बूंद में असंख्य त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। आपने कभी देखा होगा, बाल ब्रह्मचारी आदरणीय सुमत प्रकाश जी भाई साहब हमारे बंबई में आए थे या देवलाली में भी आए थे, तो इन्होंने एक स्क्रिप्ट के ऊपर पर्दे के ऊपर वो बताया था, ये पानी में एक पानी के बूंद में, अनछने पानी की एक बूंद में असंख्य त्रस्त जीव ऐसे बिलबिलते दिखते थे, ऐसे बड़े बड़े जीव दिखते थे। उन्होंने बताया था अपने इसके ऊपर। बोलो आया समझ में कि अपने को ये विचार करना चाहिए कि हमारे निमित्त से हम कितने पानी का अनर्थ दंड माने कितना पानी बहाव देते हैं, स्नान करने में कितना पानी लगाते हैं। अभी तो बड़े दिन चल रहे हैं, 10 लक्षण के दिन चल रहे हैं, तो उसमें अपन थोड़ी मर्यादा कर लेते हैं, थोड़ा विवेक कर लेते हैं। चालू नॉर्मल लाइफ में हमारा कितना सारा पानी जाता है, जो हमारे निमित्त से कितने सारे असंख्य त्रस्तीयों की हिंसा होती है। ये केवल ही भगवान के केवल ज्ञान में आई हुई बात है, कोई छद्मस्त जीव के ज्ञान की बात नहीं है। ये हमें श्रद्धा करना चाहिए। कोई ये कहे कि दीदी हम इतना तो नहीं कर सकते, हम पानी छना पी सकते हैं, अनछने पानी तो हम बाथरूम में कहाँ तो छन्ना लगाएं और कहाँ ये करें। तो भाई नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी कमजोरी महसूस करो, परंतु ये तो मत कहो कभी कि ये तो सब चलता है, ये तो सब चलता है। चलने बनने की बात नहीं है, फिर आप नरक निगोद में चले जाओगे, ये भी चलेगा, ये भी मंजूर करना पड़ेगा, चलेगा। नरक निगोद में चले जाएंगे तो अनंत भव है जिसके पीछे आपको पता है, एक बार जीव अगर एक इंद्रिय में चला गया ना, असंख्य पुद्गल परावर्तन करना, असंख्य काल उसका व्यतीत होता है। 2.5 पुद्गल परावर्तन का काल बताया है अगर एक बार निगोद में चला गया तो। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा, अनंत भव होंगे जिसमें कहीं पर भी अपना स्थान नहीं रहेगा। इसीलिए इन बातों को भी अपने को विवेक करना चाहिए। नंबर 2, जमीन कंद की सुई की नोक के ऊपर रहा हुआ जमीन कंद, सुई की नोक के ऊपर जितना जमीन कंद रहता है उसमें अनंत जीव हैं। जमीन कंद कितना, सुई के नोक के ऊपर, सुई नो अग्रभाग, इसके ऊपर जितना जमीन कंद रहे उतने में अनंत जीव हैं। उतने में बिल्कुल सुई के नोक के ऊपर कितना जमीन कंद रहेगा, बिल्कुल जरा सा, और उसमें कितने जीव बताए बिना बेन, अनंत जीव। बोलो अब जो व्यक्ति आलू प्याज खाते हो, लहसुन खाते हो, जमीन कंद खाते हो, है उनको बताना, नाम तो जैन धराते हैं। बाहर निकलेंगे तो कोई पूछेगा आप कौन हो, तो हम जैन हैं, और जैन नाम के ऊपर भी अपने को लज्जा आती है। रे प्रभु, जैन कहने पर भी हम क्या क्या भक्षण कर रहे हैं, कैसी चीजों का भक्षण करते हैं। अब तो ऐसा ये क्या बोलते हैं, लहसुन प्याज और इसकी तो बातें छोड़ो, ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती है कि अपने को तो ऐसा लगे कि ये बच्चे जैन के बच्चे कहलाने लायक है क्या। अरे प्रभु, तुमको पुण्य के उदय से तुम आ गए हो इस जैन कुल में, लेकिन ये कोई शोभा नहीं देती जैनों के बच्चों को। इस प्रकार का अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना ये वास्तव में जैन कहलाने को लायक नहीं है। समझ में, तो ये जमीन कंद ने इतनी जीव राशि बताई है। अब तीसरे नंबर में आया कि आटा और मसाले की मर्यादा, आटा और मसाले की मर्यादा, बराबर। ये भी बिल्कुल शास्त्र में बातें आती है। ठंड के दिनों में आटे की मर्यादा 7 दिन की, ठंड के दिनों में आटा मसाले की मर्यादा में, पहले ठंड के दिनों में यानी सियारामा, ठंड के दिनों में आटा कितने दिन खा सकते हो, 7 दिन। पिसा हुआ आटा 7 दिन की मर्यादा है। 8वें दिन में उसमें असंख्य त्रस्त जीव पड़ते हैं। पंकज भाई, असंख्य त्रस्त जीव पड़ जाते हैं, 8वां दिन लगेगा और उन आटे में असंख्य त्रस्त जीव पड़ जाते हैं।
अपने को लगता है दीदी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, आटा तो बहुत अच्छा रहा, आटा तो हमारा तो महीना महीना भर का आटा खाते हैं, 15-15 दिन के आटा हम तो पिसा के रख देते हैं डब्बा भर के, और 15 दिन की छुट्टी। बोलो, जैसे मैं आपको पूछती हूँ पंकज भाई, जिस दवाई की एक्सपायरी डेट हो जाती है, हाँ। क्या बोलते हो, एक्सपायरी डेट बोलते हैं ना उसको, एक्सपायरी डेट है ना? हाँ, एक्सपायरी डेट, तो वो दवाई फिर आप लेते हो? नहीं नहीं। लेते, नहीं लेते ना। नहीं लेते। जो दवाई जिसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है वो दवाई हम यूज में नहीं लेते हैं। भगवान कहते हैं 7 दिन के बाद आटे की मर्यादा हो गई, वो एक्सपायरी डेट हो गई, बराबर? क्यों? क्योंकि 8वें दिन में भगवान कहते हैं उसमें असंख्य त्रस्त जीव पड़ जाते हैं। बोलो, आप कहोगे दीदी ये हमसे मत सुनाओ, हमको मत कहो, बाप रे बाप हम तो कर ही नहीं सकते ये काम, हमारे तो घर गृहस्थी में दुनिया भर के काम धंधे लगे हैं, हम कहाँ ऐसे आटे की मर्यादा करने जाएंगे, मसाले की मर्यादा करने जाएंगे। प्रभु नहीं कर पाते हो, सुन तो लो, बात को सुन तो लो, कि पता तो चले। देखो एक बात समझना, ऐसी आती है आगम में बात, बिन जानते दोष गुणनते कैसे तजिए गइये, छेड़ाला में आई है ये बात, कि जिस बात को हमें ज्ञान ही नहीं होगा, सुनो गिरीश भाई, जिस बात का हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा उस बात को कभी भी हम छोड़ नहीं सकते। अंकित भैया, आपको आपको रात्रि भोजन में कितना पाप है ये पता है ना? तभी हाँ। तो अपन रात्रि भोजन नहीं करते हैं ना। क्यों रात को नहीं खाते हो आप? अमेरिका में रहते हुए भी आप कहोगे दीदी नहीं नहीं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत पाप लगता है। तो ये आपको ज्ञान है तो उस चीज का आप त्याग कर सकते हो, इसीलिए पहले उस चीज का प्रॉपर ज्ञान कर लो। मैं कहती हूँ अभी आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो तो कोई बात नहीं, आप आटे की मर्यादा मसाले की मर्यादा का पालन नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, परंतु इसकी बात को सुन तो लो, समझ तो लो, ध्यान में तो कर लो एक बात को। कभी ना कभी भविष्य में आपको ये लगेगा अरे रे प्रभु अब तो हमारा जीवन निवृत्तमय हो गया, अब तो मैं निवृत्ति ले लिया है, अब मैं सारी चीजों का पालन मर्यादा में करूंगा, बराबर? तो ठंड के दिनों में कितने दिन बताएं? 7 दिन। गर्मी 5 दिन की मर्यादा, नोट कर लो। भले आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी आप पढ़ोगे आपको ख्याल आएगा, और कम से कम 10 लक्षण के दिनों में, अष्टालिका के दिनों में, है ना, ऐसे दिनों में अपन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जितना कर सको उतना। कितना बताया? गर्मी के दिनों में 5 दिन, बराबर? आटा और मसाला दोनों नोट कर लेना, मसाले की भी मर्यादा उतनी है। और ठंड के अरे दोनों की सेम है दीदी, अभी चलो, बस दोनों की सेम, दोनों की सेम। और चातुर्मास के दिनों में आटा और मसाले की मर्यादा मात्र 3 दिन की। कितने दिन की बीना बेन? 3 दिन की। 3 दिन की। वर्तमान में हम 3 दिन के आटे की मर्यादा का मतलब मर्यादित आटा खा ले सकते हैं। चौथे दिन उसमें असंख्य त्रसजीव पड़ जाते हैं, बराबर? ये आटा और मसाले की मर्यादा की बात करी। मसाला भी 3 दिन का, 5 दिन का और 7 दिन का। 7 दीदी दिन का ठंड में, 5 दिन का गर्मी में, और 3 दिन का बारिश के दिनों में। हाँ दीदी थोड़ा, हाँ ये तो बता दिया आपने, लेकिन थोड़ा ये भी बता दीजिए ना कि कहाँ कितने, कब से कब ठंड लेना, कब से कब ये मतलब गर्मी के दिन लेना। हाँ देखो, जैसे इसका आता है अपना, ये अष्टानिका बैठती है ना, अष्टानिका बैठती है ना अपनी आषाढ़ महीने की अष्टानिका, हाँ हाँ वहां से लेकर के कार्तिक अष्टानिका तक, बराबर? आषाढ़ की अष्टानिका से लेकर कार्तिक की अष्टानिका तक 7 दिन की अरे सॉरी 3 दिन की मर्यादा। ये चातुर्मास बैठ गया ना, तो वहां 3 दिन की मर्यादा का। फिर कार्तिक अष्टानिका लगेगी ना, वहां से लेकर के फागुन अष्टानिका आएगी, तब तक 5 दिन की मर्यादा, नहीं 7 दिन की, सॉरी ठंड के दिन आएंगे ना तो 7 दिन की। और फिर आएगी अष्टानिका, फाल्गुन अष्टानिका से लेकर के
फाल्गुन अष्टानिका को लेकर के अषाढ़ अष्टानिका से पहले, अषाढ़ अष्टानिका के पहले मतलब 3 दिन चातुर्मास आया ना, हाँ अष्टानिका में 3 दिन हो गया, फिर 5 दिन गर्मी हुआ, के दिन नहीं है, सॉरी, गर्मी के दिन है, गर्मी के गर्मी दिन। के दिन में, हाँ गर्मी के दिन में 5 दिन की, बराबर। और क्या रह गया? हो गया, चातुर्मास, नहीं सॉरी, हो गया दीदी, हो गया ना तीनों। हाँ हाँ, तो इसी तरह से इनका काल की मर्यादा है, बराबर। अब देखो ये सारी बात सुन सकते हैं अपन, उसका ज्ञान कर लो, नहीं छोड़ सकते हो तो कोई बात नहीं। पहले अपने को कोई ये कहेगा कि दीदी ये सारी बातें तो हम क्रिया में नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। देखो क्रियाकांड को क्रियाकांड करके उड़ाने का नहीं है प्रभु, समझना। हम क्रिया तत्व ज्ञान के पीछे क्रियाकांड को बिल्कुल उड़ा देते हैं। मैं ये पूछती हूँ आप लोगों से कि इनको तो तुम क्रियाकांड करके उड़ा दो, फिर तुम टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, टीवी देखते हो कि नहीं, मूवी देखते हो कि नहीं, सब कुछ करते हैं अपन लोक व्यवहार में। तुम शादी में जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, लोगों का व्यवहार संभालने में जाते हो, किसी की वो होती है, बेचना होता है, सादरी होती है, उसमें जाते हो, हर जगह पे तुम व्यवहार को संभालते हो। तो ये भी एक चरणानुयोग का व्यवहार है, इसमें भी अपनी मर्यादा थोड़ी बहुत तो होना चाहिए। कम से कम रात्रि भोजन, अनशना पानी, है ना, और देव दर्शन, ऐसा नियम तो अपना होना चाहिए। पास में मंदिर हो तो देव दर्शन के लिए रोज जाना चाहिए, नियमित देव दर्शन करना चाहिए। भगवान के दर्शन करेंगे तो अपनी चैतन्य मुद्रा याद आएगी। प्रभु का दर्शन करने से लोग समोसरण में नहीं जा पाते ना, ये समोसरण है, ये जिन मंदिर एक समोसरण है, अपने को महिमा नहीं आती है। प्रभु का दर्शन माने साक्षात जिनेंद्र भगवान विराजमान है, तो ऐसी भावना और ऐसा परिणाम अपने को अंदर में आना चाहिए, बराबर। ये सारी बातें मैंने आपको लाठी संहिता के माध्यम से, इस शास्त्र में बहुत कुछ बातें आई है, ये इसमें से थोड़ी बात मैंने आपको चरणानुयोग की बताई, और इससे ये सिद्ध करना है कि भगवान के केवल ज्ञान में ये सारी बातें क्रमबद्ध फिक्स आया है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। एज इट इज जो जीव राशि भगवान ने देखी है उसे हमें मान्य करना होगा, और हमसे जितना पालन हो सके उतना करना चाहिए। होटल का खाना, बाजार का खाना, ये सब बिल्कुल वर्ज्य होना चाहिए। कम से कम चातुर्मास में 4 महीना तो आप इन चीजों को छोड़ सकते हो। अब बताओ होटल के खाने में कौन सी मर्यादा? तुम पिज्जा खाने जाते हो, तुम पानी पूरी खाते हो, तुम दुनिया भर के ब्रेड है तुम्हारा, ये सब जो भी कुछ खाते हो, नाम हमें तो ज्यादा नहीं आता, तो ये सारी चीजें कौन सी मर्यादा में बनी हुई है? कहाँ का आटा, कहाँ का मसाला, कैसा तेल, कैसा नमक, कुछ भी मर्यादा नहीं होती है। ये बिल्कुल अभक्ष्य पदार्थ है, हमारे जैनों को तो खाने लायक नहीं है। तो कम से कम चातुर्मास के 4 महीना तो इन चीजों का त्याग करना चाहिए, कि धीरे 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 मर्यादा अपन जितने अपनी शक्ति हो उस हिसाब से बढ़ाते जाओ, बराबर। इसमें देखो कोई कहेगा इसमें धर्म तो है नहीं, धर्म नहीं है तो क्या ये, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर, प्रेमलता जी। 3 दिन में पिसवाते हैं गेहूं 10 लक्षण के समय। हाँ मतलब 3 दिन, हाँ ये देखो कोई कहेगा 3 दिन में हम आटा कैसे पीसेंगे, चक्की करना। अरे देखो बड़े दोस्त, ये क्या बताया प्रेमलता जी कि अगर 3 दिन की मर्यादा के ऊपर हम आटा लेते हैं उसमें असंख्य त्रस्त जीव पड़ेंगे, और अगर आप लाइट करके एक बार चक्की को करोगे तो स्थावर जीव की हिंसा होगी, लाइट के जीव की हिंसा होगी, पर त्रस्त जीव उससे बड़े जीव है वो, उसकी तो आप रक्षा कर सकते हो ना। और नहीं करना हो आपको तो आप 3 दिन आटा खा लो, और बाकी के दिन आप चावल खा के भी रह सकते हो, खिचड़ी बना करके भी रह सकते हो, और भी कुछ आपको जो समझ में आता है वो खा के, दलिया है वो खा करके भी रह सकते हो, जैसा भी आपकी स्थिति हो। पर बड़ा पाप छोड़ने के लिए छोटा पाप करना पड़े तो एक बार मंजूर है, ये बात को समझना। त्रस्त जीव की हिंसा, चलते फिरते त्रस्त जीव है हम, त्रस्त जीव की गिनती में लेते हैं ना, संगनी मनुष्य है हम, हमको कोई मारता है तो कितनी तकलीफ होती है, ऐसे असंख्य त्रस्त जीवों की जहां हिंसा होती है। तो देखो, और दूसरी बात प्रेमलता जी,
हम ग्रस्त दशा में रहते हैं ना, स्थावर जीव का, सुनना ध्यान से, स्थावर जीव का प्रत्याख्यान मुनिराज करते हैं। जो साधु बन जाते ना, मुनि बन जाते ना, उनको 9 कोटि से प्रत्याख्यान होता है त्रस और स्थावर जीवों का। और हमारी भूमिका में अभी त्रस जीवों की हिंसा से बचना है, अभी हम स्थावर जीव की हिंसा से पूर्ण रूप से नहीं बच सकते। बोलो, आप घर में रहते हो, गर्मी के दिनों में एसी चलाते हो कि नहीं, पंखा चलाते हो कि नहीं, ठंड के दिनों में कूलर चलाते हो, ठंड के दिनों में जी हीटर चलाते हो, कूलर नहीं हीटर चलाते हो, और अपन भोजन पानी करते हैं तो अग्नि के जीव मरते हैं। सब प्रकार से जीवों की हिंसा तो होती है, छकाई जीवों की हिंसा, भोजन तुम बनाओ, चौका चालू करो, किचन में जाओ, सभी जीवों की हिंसा होती है। कहाँ कहाँ बचोगे आप? लेकिन बुद्धि पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा से बचने का विधान बताया है, जो हमें समझना चाहिए, और जितना बने उतना अपने को इसका ध्यान रखना चाहिए। बराबर? दीदी, आटे में सभी तो दीदी सभी आटा आटे मतलब, लेना है, मतलब जैसे कि हाँ हाँ चावल, बिल्कुल। गेहूं के खाली आटे के सभी आटे ले लेने हैं। नहीं नहीं, सभी आटे में, सभी आटे की मर्यादा एक सी बताइए, चाहे चने का हो, चाहे ज्वारी का हो, बाजरी का हो, गेहूं का हो, सभी आटे की मर्यादा एक सी बताइए। 3 दिन की, ठंड के दिनों में, अरे सॉरी, बारिश के दिनों में, ठंड के दिनों में 7 दिन की, और गर्मी के दिनों में 5 दिन की। उसमें जो गरम मसाला है, जैसे लौंग वगैरह है ना, तो उसकी मर्यादा थोड़ी सी ज्यादा, ज्यादा माने उनसे डबल, गरम मसाले की मर्यादा उनसे डबल। जैसे हम नॉर्मल धनिया पीसते हैं, हल्दी पीसते हैं, मिर्ची पीसते हैं, मिर्ची की मर्यादा भी थोड़ी सी ज्यादा, पर लौंग वगैरह जो गरम मसाला डालते हो ना, जो पानी पाव भाजी वगैरह में, उसकी मर्यादा थोड़ी ज्यादा होती है। 3 दिन की होगी तो उसकी 6 दिन की, इस टाइप का आता है। वो मुझे प्रॉपर एकदम ध्यान नहीं है, इसलिए मैंने नोट नहीं कराया, लेकिन थोड़ी उससे ज्यादा होती है। ठीक है, अब अपन ये लेकिन चरणानुयोग के माध्यम से, सेक सेक करके रख ले और थोड़ा थोड़ा पीसे तो वो भी चलता है ना, ऐसा नहीं ना, सेक के तो एक साथ रख सकते हैं ना, जैसे धनिया वगैरह है हम लोग सेक के पीसते हैं। हाँ सेक के तो रख सकते हो, सेक के रखना अलग चीज है, और उसको पीस करके मर्यादा लगती है। सुनीता जी, जो पीस गया ना मसाला, उसके हाँ बाद उसकी मर्यादा लगती है। आप सेक करके तो 12 महीना रख सकते हो। जैसे गेहूं हम धो करके, गेहूं हम लोग क्या करते हैं, गेहूं भर लेते हैं 12 महीने का, धो के 3 पानी से धो के सुखा करके वो गेहूं भर लेती है, तो साल भर चलता है। लेकिन जब अपन पीसेंगे, उसके बाद उसकी मर्यादा 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की लगती है, ऐसा। बराबर? चलो, अब ये सारी बातें कर करके हमने चारों अनुयोग की बातें समझी। बराबर? इसका इसका प्रयोजन क्या निकला कि कर्णानुयोग हो, चाहे द्रव्यानुयोग हो, चाहे प्रथमानुयोग हो, चाहे कर्णानुयोग हो, चारों अनुयोग के माध्यम से हमें निष्कर्ष ये निकालना है कि सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में ये चारों अनुयोग के माध्यम से सारी बातें सिद्ध हुई है। इसकी वीतरागता हमें ये समझ में आती है कि प्रभु, ये सब कुछ फिक्स है, ये क्रमबद्ध में सब कुछ फिक्स है। मुझे तो इन क्रमबद्ध को समझ करके भगवान के ज्ञान पे विश्वास करना, श्रद्धा करना, और भगवान जो शुद्धात्मा को दर्शाते हैं, उन शुद्धात्मा का निर्णय करना और उसका अनुभव करना, ये चारों अनुयोग का तात्पर्य, वीतरागता इस तरह से निकालना, क्रमबद्धता इस तरह से निकालना चाहिए। बराबर? अब अपन एक और नया चैप्टर लेकर के आते हैं आज की हाँ? चरणानुयोग में कैसे सिद्ध करेंगे दीदी क्रमबद्ध? चरणानुयोग में क्यों? चरणानुयोग में ऐसे सिद्ध करेंगे ना, ये क्रमबद्ध, ये सारे जीवों की जो राशि बताई भगवान ने, ये क्रमबद्ध में फिक्स था। ये भगवान के ज्ञान में आई हुई चीज है, भगवान के केवल ज्ञान में इनका क्रम, इन जीवों की राशि का क्रम, ये जीवों जितने भी जीव आए हैं भगवान के केवल ज्ञान में आए हुए हैं, तो भगवान के केवल ज्ञान में ये सारे जीव वर्तमान वत दिखते हैं, केवल ज्ञान में वर्तमान वत दिखते हैं। तो ये भगवान के केवल ज्ञान में ये सारी चीजें क्रमबद्ध में फिक्स हैं। माने अपन को ये लगता है कि हम ये इसको क्रमबद्ध, और इसमें सर्वज्ञता सिद्ध होती है कि नहीं, सर्वज्ञ भगवान ने ये देखा है ना, तो सर्वज्ञता सिद्ध हो गई। इसके साथ ये सब क्रमबद्ध, जो जहां जैसे जिसे भगवान ने देखा है, जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस पर्यावरण में, जो भगवान ने जो कुछ देखा है वो बिल्कुल फिक्स है। ये क्रमबद्ध फिक्स नहीं हुआ तो क्या हुआ?
जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ढेर के ढेर, इतने सारे झुंड के झुंड इल्लियां रेड कलर की। हमने तो अभी बहुत देखा, यहाँ पर बहुत बारिशें हो रही है, तो बहुत जीव राशि आप देखो, ढेर के ढेर रेड कलर की इतनी इतनी वो धूप और छांव, माने बारिश और धूप, धूप भी निकलती है फिर बारिश आती है, उनके संयोग से समुर्छिन समुर्छिन ढेर के ढेर ऐसी रेड कलर की इलियां निकल जाती है। अब ये भगवान के केवल ज्ञान में और क्रमबद्ध में नहीं देखा होगा, नहीं जाना होगा, सब कुछ जानते हैं भगवान वर्तमान भर। हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, बोलो भगवान जानते हैं कि नहीं। कल परसों गुरुदेव की सीढ़ी में आया था, किसी भाई ने पूछा कि गुरुदेव आप प्रवचन करते हो, भगवान जानते हैं? गुरुदेव बोले हाँ जानते हैं ना, वर्तमान में जान रहे हैं भगवान की ये गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है, सब कुछ तो जानते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं बाकी जो भगवान के ज्ञान से वंचित रह जाए, सब कुछ जानते हैं। इसीलिए तो कोई व्यक्ति पाप करता है तो उनको लगता है कोई देखता नहीं है, मैं पाप कर लूं, मैं अकेला हूँ, मैं पाप कर लूं। अरे कौन नहीं देखता, सर्वज्ञ भगवान देखते हैं, तेरी आत्मा देखती है, सब कुछ भगवान के ज्ञान में कोई भी बात को बाकात नहीं कर सकते हो, बराबर। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये चरणानुयोग की मैंने 4 ही अनुयोग से इस बात को सिद्ध किया, इससे अपने को बहुत कुछ बातें सीखने समझने को मिलती है, जो सर्वज्ञ को श्रद्धा नहीं करते। आज के कई यंगस्टर बोलते हैं किसने देखा जमीन कण में जीव है, तो भगवान ने बनाया क्यों, भगवान ने उगाया क्यों। अरे भगवान बनाने वाले होते हैं क्या इनको? इनको इतना ही नहीं पता, सर्वज्ञ का स्वरूप ही नहीं पता। हमारे सर्वज्ञ भगवान वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, इसके अलावा सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप और कुछ भी नहीं है, बराबर। अब अपन बात करेंगे, एक और बात निकल करके आई है इसी क्रमबद्ध के अनुसार, निष्कर्ष निकला कि भाई ये सब कुछ फिक्स है क्रमबद्ध पर्याय में, तो उसके साथ समंतभद्र आचार्य देव ने भवितव्यता की बात की। आज का प्रश्न नोट करो, भवितव्यता की सिद्धि। भवितव्यता की सिद्धि बहुत बहुत सुंदर प्रकरण है, ये क्रमबद्ध के अनुसार ही है। दीदी खाली इतना ही लिखना है, भवितव्यता भवितव्यता की सिद्धि, मतलब क्वेश्चन की भवितव्यता की सिद्धि, भवितव्यता की सिद्धि करो, बोले ये प्रश्न है, भवितव्यता को कैसे सिद्ध करेंगे, भवितव्यता की सिद्धि करिए। तो इसमें भवितव्यता का मीनिंग होता है होनहार, होनहार कहो, भवितव्यता कहो, होनहार माने होने योग्य, भवितव्यता माने होने योग्य। अब इसको आपको समझ में आया, एक क्रमबद्ध में अपन क्रमबद्ध को भंग करना चाहते हैं ना, एक क्रमबद्ध में नहीं मतलब क्रमबद्ध का भंग कर दो, नहीं हम तो आगे पीछे कर सकते हैं, हम तो इधर उधर कर सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं भवितव्य, बिल्कुल नक्की है तुम्हारी होनहार में जैसा होगा वैसा ही होगा, ये भवितव्यता को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो इसका रेफरेंस बताया पहले, समंतभद्र आचार्य स्वयंभू स्तोत्र में, स्वयंभू स्तोत्र में भवितव्यता का उल्लेख आया। किसमें आया अंकित भैया, नाम बताइए, क्या बोला? स्वयंभू स्तोत्र में। हाँ, स्वयंभू स्तोत्र, इसमें समंतभद्र आचार्य ने लिखा है, क्या लिखा है? भवितव्यता एक ऐसी शक्ति है, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कौन से आचार्य? हाँ, आचार्य का नाम? आचार्य समंतभद्र आचार्य, समंतभद्र आचार्य, जो अपने 23वें तीर्थंकर बनने वाले हैं अगली 24 के, बराबर। तो समंतभद्र आचार्य ने क्या बताया? भवितव्यता, जो होने योग्य है वो ही होगा। तुम क्रमबद्ध का विश्वास नहीं करते हो तो भवितव्यता बता करके सिद्धि करते हैं, तो भवितव्यता माने जो होने योग्य होगा वो ही होगा,
उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ये भवितव्यता एक ऐसी शक्ति है जिसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ये समुद्राचार्य ने स्वयं स्तोत्र में बताया है। अब बताओ, तो कई कई व्यक्ति को ऐसा विचार आता है ना, मैं तो ऐसा कर लूंगा, मैं तो वैसा कर लूंगा। अरे आचार्य कहते हैं तुम एड़ी से चोटी तक की मेहनत कर लो, एड़ी से चोटी तक का पुरुषार्थ कर लो, लेकिन तुम्हारे अनुसार कुछ भी नहीं होगा। जो होने योग्य होगा वो ही होगा। बोलो पंकज भाई, जो होने योग्य होगा वो ही होगा। 2000 में भूकंप क्यों आया कच्छ में? 2000 में आया था ना भूकंप अपने कच्छ में, क्यों आया? वो होने योग्य था। होने योग्य था, ये जवाब आना था। होने योग्य था वो ही आया, उसमें कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। कोरोना क्यों आया गिरीश भाई? कोरोना क्यों आया? कोरोना जो होने योग्य है वही आता है। जो होने योग्य है वो ही होता है। और हम अपनी वेस्टेज बुद्धि लगाते हैं, फालतू के दिमाग लगाते हैं। मैं तो ऐसा कर लूंगा, मैं तो वैसा कर लूंगा, मैं ऐसी बिल्डिंग बना लूंगा, मैं इनसे इनको टोपी पहना दूंगा, इनसे मैं निपट लूंगा, उनसे निपट लूंगा। अरे ज्ञानी कहते हैं जो होने योग्य होगा वो ही होगा। देखो कई बार ऐसा होता है, अच्छा व्यक्ति जो जो सज्जन व्यक्ति है ना, वो सज्जन व्यक्ति भी फंस जाता है। और जो व्यक्ति ने गुनाह किया है, जो व्यक्ति ने अपराध किया है, वो व्यक्ति छूट जाता है। बोलो ऐसा कई बार नजर में आता है कि नहीं? आता है, होता है ना। तो अपने को मालूम कई बार ऐसा लगता है, अरे ये बेचारा निर्दोष था, वो मारा गया, और जो दोषित था वो छूट गया। तो ज्ञानी कहते हैं भवितव्यता को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इसमें समझना जो होने योग्य होता है वो ही होता है। और इसके साथ पूर्व का हिसाब लगा लेना, पूर्व का पुण्य पाप का हिसाब लगा लेना। वर्तमान में सीता जी निर्दोष लगते थे कि नहीं अपने को? सीता जी निर्दोष लगते थे ना? उनको रामचंद्र जी ने गर्भवती अवस्था में क्यों निकाल दिया? बेचारी निर्दोष सीता, उसको क्यों निकाल दिया? तो ज्ञानी कहते हैं होने योग्य, जो भी कुछ भवितव्यता, होने योग्य, नियति में जो लिखा होगा वो ही होगा, उसको बदलने में कोई समर्थ नहीं है। ये बात अपने को समझना होगा। भवितव्यता को जो मंजूर है, बोलो रामचंद्र जी का सुबह उठ करके क्या होने वाला था सुनीता जी? राज्याभिषेक। हाँ, राज्य तिलक होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन भवितव्यता को क्या मंजूर था? होने योग्य कार्य क्या होना था और क्या हुआ? होना था तो जैसे ऐसा कि हमें लगता है कि कल तो सुबह राज्य तिलक होगा, पूरी अयोध्या नगरी में आनंद हो रहा है, आनंद महोत्सव हो रहा है, लोग इतने खुश हो रहे हैं, कल रामचंद्र जी राज्य सिंहासन पे विराजमान होंगे। अंकित भैया क्या हुआ सुबह उठते? बस हाँ, घोषणा की गई कि रामचंद्र जी वनवास जाएंगे और भरत जी को गादी मिलेगी, भरत जी का राज्याभिषेक होगा। कौन व्यक्ति क्या सोचता है और क्या होता है, इसका मतलब भवितव्यता को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जो होने योग्य कार्य होता है वो ही होकर के रहता है। अचानक क्या क्या हो जाता है आप देखो, होने योग्य होता है कि द्रौपदी मुर्मू को पता था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगी। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी की लड़की, और वो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई। किसी को कुछ नहीं पता। ये चाय बेचने वाले मोदी जी को पता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये मनमोहन सिंह जी को पता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। आज से 18-20 हजार पहले की बात है। अचानक घोषित किया जाता है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये राष्ट्रपति बनेंगे। बताओ आप ये समझ सकते हो कि जो होनहार जैसी होती है वो होने योग्य ही होता है, इसमें कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। बराबर। और एक नोट कर लो, पद्मनंदी पंचविंशति का पद्मनंदी, मुनिराज पद्मनंदी में लिखते हैं, पद्मनंदी नोट करो, पद्मनंदी में लिखते हैं। एक और इनका रेफरेंस बताया पद्मनंदी में, पद्मनंदी पंचविंशति का है ना, उसमें बताया कि मनुष्य प्रतिदिन अपना कल्याण करने का विचार करता है। क्या बताया? मनुष्य प्रतिदिन अपने कल्याण का ही विचार करता है।
लेकिन भवितव्य में जो होता है वो ही होने होकर के रहता है। लेकिन कल्याण में आप ऐसा मत समझना कि आत्म कल्याण की सोचता है। उनको क्या लगता है, विद्यार्थी होगा तो उसको लगता है मेरा नंबर आ जाए, मैं फर्स्ट नंबर में पास हो जाऊं। है, किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी सोसाइटी की मीटिंग हो रही है तो उसमें मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, है ना। कई तरह के व्यक्ति को विकल्प आते हैं, मात्र आत्म कल्याण का विचार करता है ये नहीं समझ लेना। दुनिया में लौकिक में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि मेरा ये करूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, भगवान को ये चढ़ा दूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार हर कोई व्यक्ति करता है, परंतु भवितव्यता में जो लिखा होगा, होने योग्य होगा, वो ही होगा। ऐसे पद्मनंदी मुनिराज पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है, ऐसा बताया है। होने योग्य मुनिराज का नाम पद्मनंदी है। मुनिराज पद्मनंदी पंचविंशति, मुनिराज पद्मनंदी लिखते हैं। पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र का नाम है और मुनिराज का नाम है पद्मनंदी। बराबर। और भी एक दो रेफरेंस है और थोड़ी डिटेल से बात करना है, कल करेंगे इसमें। भवितव्यता में बहुत अच्छी बात आने वाली है इसी भवितव्यता के आधार पे कि ये भवितव्यता होने योग्य होता है। दूध उफन गया, होने योग्य हुआ, है ना। सुबह उठते ही आपसे कुछ नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, होने योग्य हुआ है। जो भी कुछ होता है, बारिश आ गई, होने योग्य हुआ, सूखा पड़ गया, होने योग्य हुआ, सुनामी आ गई, होने योग्य हुआ, भूकंप आ गया, होने योग्य होता है। जो भी कुछ है वो सब होने योग्य ही होता है, इसमें आगे पीछे कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोरोना हो गया, किसी को अटैक आ गया, ये सब होने योग्य ही होता है। पद्मनंदी मुनिराज कहते हैं भवितव्यता के सामने तुम विकल्प को बस शांत कर दो और उसको होने को स्वीकार करो। बराबर। ये बात अगर अपने को समझ में आएगी ना, तो ये क्रमबद्ध में ही भवितव्यता छिपी हुई है। क्रमबद्ध में क्रम फिक्स होता है और भवितव्यता में जो होने योग्य होता है वो ही होगा। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करना पड़ेगा का मतलब स्वीकारोगे तो सुखी हो जाओगे। देखो गिरीश भाई, अपने विकल्प के अनुसार कुछ नहीं होता। बराबर। विकल्प के अनुसार तो कुछ भी नहीं होता। वो कौन व्यक्ति ऐसा खोटा विकल्प करेगा, कौन व्यक्ति ऐसा खोटा विकल्प करेगा। करेंगे विकल्प तो अच्छा ही करेंगे ना। कौन व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता होगा कि मेरा मिथ्यात्व दूर हो जाए, भगवान इस भव में मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसा कौन व्यक्ति नहीं चाहता होगा, हर कोई चाहता है, लेकिन आखिर होने योग्य ही होता है। कोई व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाता है, किसी को नहीं होता। फिर आपको लगेगा दीदी पुरुषार्थ कहाँ रहा। पुरुषार्थ ये है कि होने योग्य कार्य को स्वीकार करो, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। तुम उसको फेरफार करने में लगे हो ना, इसमें तुम्हारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और आगे कल मैं बात करूंगी। टोडर मल्ली साहब ने भी बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाया है कि होने योग्य का स्वीकार करने वाले व्यक्ति को कसाएं ऐसे छूट जाती है। बुद्धि पूर्वक के जो विकल्प मतलब क्या बोलते विकल्प चलते रहते ना, दिन भर रात भर व्यक्ति सोचता रहता है इधर उधर करने में, वो सब छूट जाता है और वो व्यक्ति बिल्कुल मध्यस्थ होकर के भेद विज्ञान में लगता है। इसकी चर्चा मैं कल करूंगी। आज आपको जो भी रेफरेंस दिया है उसमें भवितव्यता को एक ऐसी शक्ति है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, होने योग्य ही होता है, ये स्वीकार हमें हो जाएगा। एक क्रमबद्ध का स्वीकार है, भवितव्यता का जिसको स्वीकार है वो व्यक्ति तो अपना हित करने में लगेगा, निर्णय करने में लगेगा, वेद विज्ञान में लगेगा, तो अवश्य में उस जीव का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बीना में काय सर्ग कराइए। बीना में जय जिनेन्द्र। नमो निंदनम नमो सिदानम नमो हरियाणम नमो वैजनम नमो नये सर्वसानम नमो निंदनम नमो सिदानम नमो हरियाणम नमो वैजनम नमो नये सर्वसानम नमो निंदनम नमो सिदानम नमो हरियाणम नमो वैजनम नमो नये सर्वसानम नमो निंदनम
हरियंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वैशाणं नमो द्वैसवसावणं नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वैशाणं नमो द्वैसवसावणं नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वैशाणं नमो द्वैसवसावणं नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वैशाणं नमो द्वैसवसावणं नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वैशाणं नमो द्वैसवसावणं। बोलो, हो गया। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। उत्तम आर्जव धर्मधारी सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। 10 लक्षण महान पर्व की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।